Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं. आज हम कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बारे में बात करने वाले हैं. बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने एआई के बारे में बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी. अभी तक हमने बात करी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करी. उसके ऊपर पूरी कहानी हमारी चल रही थी. थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे, वापस आएंगे पाथ पे, थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे. बेसिकली हम ये समझना चाहेंगे एआई चल रहा है हमारा, हमने थोड़ा सा डाइवर्ट किया. बेसिकली एआई अचीव कैसे करोगे? कंप्यूटर्स में ही तो एआई अचीव करने वाले हैं अपन. बेसिकली ये जो एआई अचीव करने वाले कंप्यूटर्स ही करने वाले हैं, कंप्यूटर्स की मदद से करने वाले हैं. तो क्यों ना थोड़ा सा कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बीच में थोड़ा सा देखें कि तालमेल कैसी है. क्योंकि जो हम कंप्यूटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक ह्यूमन से इंस्पायर्ड है, मतलब ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है. ह्यूमन ब्रेन की बहुत ज़्यादा बड़ी खासियत है, एक तो मेमोरी की, सेव करने की, डेटा को रिटेन करने की, और उसको फिर अप्लाई करने की, मतलब चीज़ों को प्रोसेस करने की भी है. तो बेसिकली वही हम इंटरेक्शंस देखने वाले हैं कि कैसे कंप्यूटर्स और ह्यूमंस में ये तालमेल बनता है. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बीच में डिफरेंस भी जानेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स और ह्यूमन ब्रेन डिफरेंट है, मतलब क्या डिफरेंस है कंप्यूटर में और ह्यूमन ब्रेन में बेसिकली. तो वो डिफरेंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है. बाकी इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं जिसमें हमने एआई के बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन किया है, एआई का ह्यूमन ब्रेन के ऊपर क्या एडवांटेज है, फिर इसके बाद नीड क्या है एआई की, कैसे ह्यूमन ब्रेन और एआई डिफरेंट है, या कैसे ह्यूमन ब्रेन ऊपर है ओवर एआई फॉर नाउ. ठीक है. फिर हमने एआई के ऊपर इधर उधर की बातें करी, बहुत ज़्यादा स्लाइसिंग करा वर्ड को, मतलब जाना क्या है एआई, डेफिनेशंस देखिए अलग अलग. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्रीवियस वाली तो ज़रूर देख के आइए, बिकॉज आपको वो थ्रू आउट योर चैप्टर हेल्प करेंगी, क्योंकि चीज़ें टॉपिक्स इंटरलिंक्ड रहेंगे. यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा जो हम पहले समझ चुके हैं. तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी ज़रूर देख के आइए, चीज़ें यहाँ पे आपको हेल्प करेंगी. ठीक है. तो प्लीज़ एक बार वो देख के आइए. और अगर आपको वो वीडियोस मिल नहीं रही हैं तो यार उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, दैट इज़ ऑफ कंप्लीट प्लेलिस्ट. तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. और वो कंप्लीट प्लेलिस्ट किसकी है? तो बेसिकली वो कंप्लीट प्लेलिस्ट है ऑफ क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो बेसिकली क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है. तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी. बेसिकली मतलब नॉट सारी प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 8 एआई की, जिसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसकी. फिलहाल हम यूनिट 1 एक्साइड कर रहे हैं, इसके अलावा आगे भी और वीडियो वहाँ पे आने वाली हैं. तो एक बार जरूर फेच कर लीजिएगा, आपको वीडियोस ढूंढने में दिक्कत है. दूसरा, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और वीडियोस नहीं मिलती हैं, वो ढूंढने में दिक्कत होती है, तो उसका भी एक सोल्यूशन है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक आपको मिल जाएगी. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उससे आपकी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक जितनी भी प्लेलिस्ट्स अवेलेबल हैं उन सब प्लेलिस्ट्स की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी. तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे, मतलब बेसिकली वो शीट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर्ली चीज़ें अरेंज है, मतलब हमने क्लास वाइज, आपके एग्जाम्स वाइज, है ना, आपके सब्जेक्ट वाइज सारे प्लेलिस्ट अरेंज कर रखी है. प्लेलिस्ट का नाम सर्फ कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, कैटेगरी के हिसाब से ढूंढ लीजिए प्लेलिस्ट का नाम. उसके आगे उसकी लिंक मिलेगी, जैसे क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी. मतलब प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट भी हमने आप लोग के लिए अरेंज कर रखी है. तो अब आपको कोई भी कंटेंट ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सारा कंटेंट आपको प्रॉपर्ली आपके पास अवेलेबल है अब. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब आपका इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल गया वीडियो नाम मिलने का. ठीक है. चलो तो अब आते हैं फटाफट और देखेंगे भाई कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस. नाउ व्हाट इज दैट? So before we dive in and understand the differences between computers and human, तो बेसिकली हमें कंप्यूटर्स और ह्यूमन ब्रेन के बीच में डिफरेंस जानना है ना बेसिकली. बट वो समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक्स या फंडामेंटल बेसिक्स अबाउट कंप्यूटर्स. क्या है भाई? सो कंप्यूटर्स आर वेरी गुड इन सर्टेन एक्टिविटीज लाइक सॉल्विंग अ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में इनकी महारत है. राइट. किनकी? कंप्यूटर्स की. मूवी प्ले करने में इनकी महारत है, एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों में इनकी महारत है.
ऑल्सो कंप्यूटर्स आर मेमोरी हंग्री। हमें ये भी पता है कि कंप्यूटर मेमोरी हंग्री है, और हम हर समय इस चीज की बात करते रहते हैं, भाई कंप्यूटर को बहुत सारे रैम चाहिए, HDD चाहिए, SSD, इन सब की बात करते रहते हैं, ठीक है। या हैंग हो गया हमारा पीसी, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, वो सब बात करते रहते हैं। तो ये मेमोरी हंग्री भी है, इनको रैम चाहिए, इनको हार्ड डिस्क चाहिए, दोनों चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रैम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा होता है, ठीक है, इन रनिंग द प्रोसेस। एंड इट इज वेरी कॉमन टू सी अ कंप्यूटर हैंग। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड इट, हैवंट वी? टेल मी। करा है ना सबने एक्सपीरियंस हैंग करने का, पीसी हमारा हैंग हो जाता है, लैग करने लगता है। तो मेमोरी हंग्री तो है रैम। बेसिकली रैम क्या है, व्हाट इज रैम? सो एनी प्रोसेस इन द सिस्टम व्हिच नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इज लोडेड इन रैम व्हिच इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू एज पर इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोसेस को सिस्टम में जिसको भी एग्जीक्यूट करना है ना, सिस्टम में किसी भी प्रोसेस को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो वो सबसे पहले रैम में लोड होती है, विच इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, जिसको प्रोसेस करा जाता है सीपीयू से एज पर द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। मतलब बेसिकली किसी भी, सपोज मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे है, लाइक इफ वी क्लिक ऑन एप्लीकेशन लाइक ब्राउजर पे आपने क्लिक किया, या सपोज कोई गेम पे क्लिक किया, ऐसा नहीं ना कि पूरा गेम एक साथ आपको चाहिए। क्या होगा, एक साइकिल में फ्रेम्स चाहिए होंगे आपको। जैसे सपोज फिलहाल जो आपको फ्रंट स्क्रीन चाहिए, है ना, मतलब लॉगिन पेज चाहिए सपोज, या ब्राउजर में सपोज फ्रंट पेज चाहिए, ब्राउजर में सिर्फ आपको फिलहाल सर्च इंजन चाहिए। तो जैसे आपने ब्राउजर पे क्लिक किया तो वो जो उतना कोड है बेसिकली वो पहले रैम में लोड होता है, फिर वो रन होता है, ठीक है। तो फर्स्टली ब्राउजर कोड विल बी लोडेड ऑन द बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम, आफ्टर विच द सीपीयू विल एग्जीक्यूट एंड ओपन अप द ब्राउजर। ऑल्दो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्लास 11-12 में पढ़ोगे कंप्यूटर साइंस में। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, डिटेल में जानने में मज़ा आता है, ये सब चीज़ें देखने में, जानने में, तो भाई 11-12 में कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करेगा। इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिटेल में आपको बता रखा है मैंने, ठीक है, रैम के बारे में। नाउ यू माइट बी इंटरेस्टेड टू नो दैट एज कंपेयर टू कंप्यूटर्स our brain are about 100,000 times more energy efficient। तो 100,000 times ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है कौन? हमारा ब्रेन भाई बेसिकली। तो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में हमारा ब्रेन 100,000 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। एंड कंप्यूटर्स आर लाइकली टू सरपास द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स अराउंड द ईयर 2040। और मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर जो है सरपास कर जाएंगे ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ को 2040 के आसपास, इस साल में। When computers reach the current human intelligence level, तो जब कंप्यूटर्स रीच कर जाएंगे जो आज की ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस लेवल को, तो देखो तब तक तो रीच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके बाद एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। मतलब उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्यों? सो व्हेन कंप्यूटर्स रीच द करंट ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल, द नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट विल बी वेरी फास्ट एज AI विल फर्दर डेवलप इटसेल्फ। उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज होगा, बिकॉज AI उसके बाद खुद को अपने आप को डेवलप करेगा, खुद से अपने आप को डेवलप करने लगेगा। मतलब बेसिकली अभी तो हम ह्यूमंस AI को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उस लेवल के बाद, इस समय के बाद क्या होगा, इस समय के बाद AI खुद अपने आप को डेवलप कर रहा होगा बेसिकली, ठीक है। तो अभी तो हम AI को डेवलप कर रहे हैं, जैसे ही AI हमारे ह्यूमन लेवल के इंटेलिजेंस में पहुंच जाएगा उसके बाद AI खुद डेवलप करेगा, खुद करेगा तो बहुत तेजी से करेगा। The reason for this is that computers aren't limited in their capacity in the same way as our brains are because of neurons। अब बेसिकली हमारे ब्रेन में क्या है, हमारे ब्रेन में है न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब वो न्यूरॉन्स क्वांटिटी में ना कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लोगे आप, ब्रेन बड़ा थोड़ी कर दोगे। तो न्यूरॉन्स की कैपेसिटी है या एक फिक्स्ड लिमिट है, यहाँ तक की चीज़ें हो सकती हैं, इसके बाद नहीं हो सकती। बट कंप्यूटर्स की ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम चीज़ें इंप्रूव ही करे जा रहे हैं, ठीक है। So computer processors are measured in gigahertz, which is million of cycles per second, while a neuron's firing speed is only 200 hertz. Although इस न्यूरॉन स्टडी हम करेंगे, न्यूरॉन स्टडी डिटेल में क्लास 9-10 में मैंने आपको करा रखा है। न्यूरॉन का स्टडी AI के अंदर ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही न्यूरॉन का स्टडी डिटेल में हमने कर रखा है इन क्लास 9th and 10th। तो एक बार वो अपकमिंग वीडियो जरूर देखिए 9-10th में इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। सो न्यूरॉन्स आर द ब्रेन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कैन ओनली फायर अबाउट 200 टाइम्स पर सेकंड। तो ये 200 बारी कर पाते हैं पर सेकंड, और ये गीगाहर्ट्ज में, जीबीज में बेसिकली, ठीक है। तो जीबीज में ये आपका प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो बेसिकली क्या है, मिलियन साइकिल्स है, ठीक है, मिलियन साइकिल्स है, और ये सिर्फ 200, ठीक है। सो देयर फायरिंग स्पीड इज 200 हर्ट्ज, इसलिए इनकी फायरिंग स्पीड 200 हर्ट्ज है, जो बहुत कम है, और कंप्यूटर्स की गीगाहर्ट्ज है।
तो बेसिकली पहले क्या था यार, पहले ये चिपसेट थी, एक तरह से मतलब ये चिपसेट था, उसमें हम सेमीकंडक्टर्स लगा पाते थे, मतलब बेसिकली ट्रांजिस्टर्स लगा पा रहे थे। जो ट्रांजिस्टर्स की क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी। धीरे धीरे ये प्लेट छोटी होती जा रही है और ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हम चीज़ों को छोटा करते जा रहे हैं और पावरफुल बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि कंप्यूटर्स की कोई लिमिट नहीं है बट ब्रेन की लिमिट है, तो एक लेवल पे आके सरपास जरूर होंगी चीज़ें। और जैसे ही वो ह्यूमन इंटेलिजेंस आ जाएगी कंप्यूटर्स के पास, उसके बाद की जो ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, सो इवन फ्रॉम अ स्टोरेज स्टैंड पॉइंट, तो ये तो प्रोसेसिंग की बात हो गई। इससे पहले जो हमने देखा वो तो प्रोसेसिंग की बात हो गई। बेसिकली मेमोरी में या फिर मैं कंप्यूटर्स में दो चीज़ों की बात करते हैं, या ह्यूमन ब्रेन में दो चीज़ों की बात करता हूँ। एक तो प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेस करना हो गया कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को। एक हो गया स्टोरेज, तो मैं यहाँ से स्टोरेज की बात करना चाह रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ। इससे पहले अभी हमने प्रोसेसिंग देखी। सो इवन फ्रॉम अ स्टोरेज स्टैंड पॉइंट कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस आर वेरी डिफरेंट। तो अगर मैं स्टोरेज की बात भी करूँ तो स्टोरेज के हिसाब से भी कंप्यूटर और ह्यूमन बहुत ज़्यादा अलग है। कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस बहुत ज़्यादा अलग है। इफ़ वी कंसिडर आर डीएनए एज मेमोरी स्टोरेज, और बेसिकली हमारे मेमोरी स्टोरेज को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, डीएनए। ठीक है, सो डीएनए को हम अपना स्टोरेज, मतलब हमारी जो मेमोरीज है बेसिकली कहा जाता है कि वो डीएनए में स्टोर हो जाती है। हमारा पूरा कॉम्पोजिशन वगैरह डीएनए में स्टोर होता है। ठीक है, सो डीएनए में आपकी सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। Each of the 6 trillion cells contain all of the information to make our whole body. तो बेसिकली हमारे पास 6 trillion cells हैं जो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी को बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करते हैं, या हमारे एक्सपीरियंस वगैरह। डीएनए कैन होल्ड मोर डेटा इन अ स्मॉल स्पेस देन एनी ऑफ द टुडेज डिजिटल मेमोरीज। तो अभी तक जो हमारे पास डिजिटल मेमोरीज है उसके कंपैरिजन में डीएनए बहुत छोटी सी स्पेस में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो अगर हमने इस डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया, अगर हम इसमें डीएनए बना पाए और उसमें मेमोरी स्टोर करा पा रहे, तो सोचिए कि कम स्पेस में कम जगह पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर पाएंगे। डीएनए वैसे ही कुछ है। एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल इसका एग्जाम्पल आगे आपको मिलेगा देखने को, विच इज अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन एवरी कंप्यूटर इन 2015 में एस्टिमेट करा गया था कि 2015 में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबका जो भी डेटा है कोडेड ऑन टू डीएनए, अगर मैं उसको डीएनए में कोड कर दूं, कुड फिट इन द ब्लॉक ऑफ एन एसयूवी। तो एसयूवी में फिट होने की कैपेबिलिटी रखता है पीछे वो, जितना भी डेटा सब मैंने अगर कर दिया तो। इनफैक्ट डीएनए कैन ऑलरेडी बी यूज टू स्टोर नॉन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। डीएनए को इवन में अगर बात करूं, अभी हम नॉन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी हेल्प कर मतलब लेते हैं। In 2015, the works of Shakespeare were encoded into DNA. तो 2015 में जो शेक्सपियर का काम है वो डीएनए में इनकोड किया गया था। इसके बारे में अभी डिटेल में आपकी स्टडी नहीं है, आगे जरूर देखेंगे, हम इसको लाऊंगा, जरूर बताऊंगा इस चीज़ के बारे में भी कभी, अभी नहीं है डिटेल में, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली डीएनए है क्या, तो डीएनए और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये इसका फुल फॉर्म है जो आपने जरूर बायोलॉजी में पढ़ रखा है। तो डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी बताता हूं चलो ब्रेक करके, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है बेसिकली इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या हेरिडिटरी मटेरियल है, बेसिकली आपके फॉर फादर्स मतलब ग्रैंडफादर से फादर में, फादर से सन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, जो ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो इन डीएनए की मदद से होते हैं। तो हेरिडिटी कहाँ से आती है, डीएनए से आती है बेसिकली। तो डीएनए आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके आगे पास करते हैं। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनकी, इट इज इंपॉर्टेंट टू सी द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस ह्यूमन मेमोरी। तो इस ह्यूमन मेमोरी की जो इन्होंने स्टोर किया है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। DVDs and other other hard drives decompose after 20 or 30 years। तो 20-30 साल बाद DVD या जो भी हार्ड ड्राइव है वो सब डिकम्पोज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, है ना। However, scientists have been able to get sequenced 30,000 year old Neanderthal DNA। ठीक है, सो नियांडरथल डीएनए। अब नियांडरथल क्या है बेसिकली, तो यार ये एक स्पीशीज है, बहुत ओल्ड स्पीशीज है, इसके बारे में भी देखेंगे। नियांडरथल बेसिकली, नियांडरथल जो भी है ये 100 ईयर्स ओल्ड, 100 मतलब 30,000 ईयर्स बेसिकली मैं कहूँगा, 30,000 100 नहीं 30,000 ईयर्स ओल्ड, 30,000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे ऐसे ह्यूमन बींग्स, ऐसी स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। बेसिकली नियांडरथल जो है स्पीशीज हैं ह्यूमंस की। तो नियांडरथल 30,000 साल पुरानी इंडियन स्पीशीज ह्यूमन स्पीशीज हैं, उनके डीएनए को साइंटिस्ट ने निकाल लिया, सीक्वेंस कर लिया। अगर इतनी पुराना डेटा ये सीक्वेंस निकाल पा रहे हैं तो देखो क्या इसकी जो है ड्यूरेबिलिटी है।
डीवीडीज तुम अगर मैं कहूँ कि 5 साल पुरानी निकाल दो वो खराब हो चुकी होगी, 30,000 तो छोड़ दो राइट। चलो ना, डीएनए कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर नॉन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो भी हम देख भी चुके हैं, है ना। Now what is a Neanderthal? तो बेसिकली Neanderthals are an extinct species, तो ये गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, they are extinct, they are no longer here, ठीक है, 30,000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। और सब स्पीशीज ऑफ आर्काइक ह्यूमंस। नाउ व्हाट आर आर्काइक ह्यूमंस? आर्काइक मतलब बेसिकली जो होमो सैपियंस है ना, ह्यूमन स्पीशीज है होमो सैपियंस की, तो होमो सैपियंस ऐसा नहीं है कि आज के जैसे ह्यूमन बींग्स बिल्कुल वैसे ही थे, होमो सैपियंस बेसिकली डेवलप हुए हैं। तो जो मॉडर्न होमो सैपियंस है या मॉडर्न ह्यूमंस हैं, उनकी बहुत पहले की प्रजाति, बहुत इनिशियल स्पीशीज है आर्काइक ह्यूमंस, हु लिव्ड इन यूरेशिया। इवन उस समय की चीज को भी हम कह रहे हैं यूरेशिया, है ना, उस समय की जो जगह है उसको भी हम यूरेशिया कह रहे हैं। बेसिकली आज का यूरोप और एशिया मिला लो, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कहते हैं यूरेशिया, यूरोप और एशिया मिला के, अंटिल अबाउट 40,000 ईयर्स अगो, तो 40,000 साल पहले की बात चल रही है यहाँ पे। सोचिए कितनी पुरानी, और उनके डीएनए को हम अभी एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ड्यूरेबिलिटी, राइट। Now it seems that our methods of storing and processing digital information in computers can be improved and we can learn from human biology. Basically अगर मैं इसका पूरा निचोड़ बताऊं, मतलब इस पूरी जो डिस्कशन का निचोड़ बताऊं, वो ये है कि हमें लगता है कि जो हमारे मेथड्स हैं स्टोरिंग और प्रोसेसिंग के, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को जो हम स्टोर कर रहे हैं और जो प्रोसेस कर रहे हैं कंप्यूटर्स में, उसको हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसको बहुत आसानी से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम ह्यूमन बायोलॉजी से थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने की कोशिश करें तो human biology is very important for us to improve our processing and storage capability. We are exploring these options through technologies like quantum computing and 3D neural processing. तो quantum computing और 3D neural processing से हम इन सब चीज़ों को even explore भी कर रहे हैं। क्या है quantum computing basically? So quantum computing is the use of quantum mechanics phenomena such as superimposition, entanglement, interference to perform computation. तो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग है क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करना, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होना ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म क्वांटम कंप्यूटेशंस आर नोन एज क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे फिलहाल, बिकॉज ये बहुत अलग ही फील्ड है, अलग ही टेक्नोलॉजी, अलग ही फील्ड है, बट इसको ये हमें असिस्ट करेगा एआई में बेसिकली, है ना। Next is 3D neural processing. So 3D neural processing involves using neural networks to develop 3D models of living tissues outside the body. तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क का मुझे यूज़ करना है, और न्यूरल नेटवर्क के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। एआई में एग्जिस्ट करता है न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमें न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करके 3D मॉडल बनाना है लिविंग टिश्यूज़ का, बॉडी के बाहर जो टिश्यूज एग्जिस्ट कर सकते हैं उसका डेवलपमेंट हमें करना है न्यूरल नेटवर्क की वजह से 3D मॉडल बनाना है। इफ वी आर एबल टू फॉर्म 3 डायमेंशनल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ न्यूरॉन्स, तो 3 डायमेंशनल टिश्यू बना सके जिसमें न्यूरॉन्स हो अगर 3D में, इट कैन गिव अस द एबिलिटी टू डेवलप टिश्यू मॉडल्स फॉर प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स। तो बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की हमारे पास कैपेबिलिटी आ जाएगी। बेसिकली हम ह्यूमन ब्रेन को कॉपी कर पाएंगे, रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय at Urbana-Champaign are working on this technology. तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में इस चीज के ऊपर काम चल रहा है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, विच इज 3D न्यूरल प्रोसेसिंग। तो इन सब चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजीज जो आगे हैं। बेसिकली एआई एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए बहुत सारी सब टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो वो सब हमें जरूरत पड़ती रहेगी आगे और सीखते रहेंगे उसके बारे में। सो कंप्यूटर साइंटिस्ट रे Kurzweil says that artificial intelligence will keep on learning and augment human intelligence. ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, आई थिंक सो रे Kurzweil ही है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न करता रहेगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्ग्यूमेंट करता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जब मैं ह्यूमन ब्रेन एआई डेवलप कर रहा हूँ, ह्यूमन ब्रेन की मदद से कर रहा हूँ, आई थिंक कि जब भी आप ह्यूमन ब्रेन जब भी आप एआई डेवलप करोगे, ह्यूमन ब्रेन साइमल्टेनियसली डेवलप होगा ही होगा। मैसिव लेवल पे नहीं होगा, हर किसी का नहीं होगा, बट अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा। काफ़ी ऐसी मेजॉरिटी होगी जिनके ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही होंगी। तो हमेशा वो जो एआई है ना, वो उससे सीखता ही रहेगा, वो ह्यूमन ब्रेन से सीखता ही रहेगा।
AI and humans will work side by side to turbocharge the speed of invention. तो इन्वेंशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए ह्यूमंस और AI साथ में काम करते रहेंगे ही रहेंगे. Kurzweil and others call this the singularity. इसको singularity कहा जाता है. Now what is singularity basically? तो singularity एक चीज ऐसी होती है कि आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओ जो इन्फिनिटी है, उसके आगे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो इन्वेंशन करके या फिर ऐसे स्टेज पर हम पहुंच जाए, सिंगुलैरिटी अचीव कर ले कि उसके आगे बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. So that is singularity. So a term used to describe phenomena that approach infinity in some way. Infinity पहुंच जाए. The singularity is a self-stalking cycle of machines using their own AI to make even smarter machines. तो basically singularity क्या, एक मशीन बनाई, ठीक है, मशीन बन गई. अब ये मशीन कैपेबिलिटी रखती है, ये अपनी ही मतलब अपनी जो भी नॉलेज वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह उसको यूज करके और स्मार्ट मशीन्स बनाए, ये और स्मार्ट मशीन्स बनाए और बनाए और बनाए और बनाए. एक स्टेज पहुंच जाएगा ना कि इसके आगे और पॉसिबिलिटीज नहीं होगी. दैट इज सिंगुलैरिटी, दैट इज इन्फिनिटी. देयर इज plenty of speculation about what the singularity will look like. अब इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है कि यार वो जो सिंगुलैरिटी है, वो जो इन्फिनिटी है, जो एक स्टेज है जिसके आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, या वो जो फाइनल स्टेज आ चुका है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट वो मैं कह सकता हूँ गॉड लाइक स्ट्रक्चर आ चुका है, गॉड स्टेज आ चुकी है, वो कैसी दिखेगी वो किसी को आइडिया नहीं है. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ स्पेक्यूलेशन, मतलब बहुत सारे प्लेंटी ऑफ आइडियाज़ हैं लोगों के दिमाग में, ठीक है, कि सिंगुलैरिटी कैसे दिखेगा, व्हेन इट विल अराइव और वेदर इट विल इवन अकर एट ऑल, कि वो आएगा भी नहीं आएगा, या कैसा आएगा, कब आएगा, कैसा दिखेगा, उस सब के ऊपर बहुत सोच है. ठीक है, बट हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि यार एआई और ह्यूमन ब्रेन साथ साथ चलेंगे, अगर साथ साथ चलेंगे, ठीक है, अगर साथ साथ चलेंगे तो हम बहुत जल्दी ये सिंगुलैरिटी अचीव कर लेंगे और हमारी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होगी. बट वी नीड टू मेक श्योर कि जो हमारे गोल्स हैं और जो एआई के गोल्स हैं वो अलाइंड रहें. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, यही इवन पर्पस भी है इस कोर्स का, वो एक्साइटमेंट का, और इनिशियल लेवल पे ही या बहुत छोटी क्लासेस में इस चीज़ को सीखने का, कि ये चीज़ हमें क्लियर हो कि यार एआई कुड बी वेरी डिजास्ट्रस अगर हमने उसको अभी से ये नहीं सिखाया कि यार हमारे गोल्स अलाइंड हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे गोल्स अलाइंड रहें. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी. ठीक है, और बाकी हम साथ में काम करते रहेंगे और यार एआई ह्यूमन ब्रेन से सीखता ही रहेगा. ठीक है, बाकी ऑल द तब भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ह्यूमन ब्रेन में और कंप्यूटर्स में. एआई नहीं कह रहा हूँ मैं अभी, ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर्स में अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. वो क्या क्या डिफरेंसेस है फॉर नाउ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. मतलब जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को करता है और जो कंप्यूटर करने वाला है या कंप्यूटर करता है उसमें डिफरेंस है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा. फॉर नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगी हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com. यहाँ पहुँचने के दो तरीके, या तो URL में सीधे सीधे डाल देंगे magnetbrains.com, या फिर गूगल पर सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स. ठीक है, जैसे गूगल पर सर्च करोगे मैग्नेट ब्रेन्स, बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएंगी. सबसे पहले जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज़ magnetbrains.com, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे. दिस इज आवर होम पेज, वेबसाइट का होम पेज. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इसमें से आपको क्या करना है, CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है. ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, क्लास 8 पे क्लिक करना है तो क्लास 8 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर करता है इस कैटेगरी के अंदर. बाकी आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, क्लास सेलेक्ट करोगे, उस कैटेगरी के अंदर उस क्लास में जो कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर करता है वो खुल जाएगा. फिलहाल क्लास 8 CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया आपने. क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज. किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी. किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो. ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फोकस होकर बढ़ सकते हो. यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक, या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स की बात करूँ, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस.
इवन यार हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, आपको IIT मिल जाएगा, आपको नीट मिल जाएगा, आपको CUT मिल जाएगा, आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, इनसे सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा एक चीज़ यार, ये मत सोचना कि सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स पे पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई 2 चैप्टर से 2 वीडियोस के बाद पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको, ना हमारी वेबसाइट पे, ना हमारे ऐप पे, ना हमारे यूट्यूब पे तो नहीं है। एक्चुअली में जो यूट्यूब का कंटेंट है ना, वही वेबसाइट पे और ऐप पे भी अवेलेबल है। बेसिकली हमने वो प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए इसलिए बनाया है ताकि आपको कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिल जाए, क्लास वाइज कंटेंट। देखा ना भी आपने, कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज प्रॉपर्ली कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है। यूट्यूब पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस वजह से ये प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बनाया गया। तो एक बार जरूर विजिट करिए और एक्सप्लोर करिए, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।